दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल रहनुमाई रूहानियत को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिल सके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सुफियान और आप देख रहे हैं रहनुमाई रूहानियत यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बहुत से लोगों की रिक्वेस्ट थी कि कोई दुश्मन की हलाकत का अमल पेश किया जाए ताकि हम अपने दुश्मन से निजात हासिल कर सकें, उसकी हलाकत से हमें हमारे कारोबार में कुछ तो फ़ायदा हो। दुश्मन ने हमें तबाह बर्बाद किया हुआ है। दोस्तों, ये एक दिन का अमल लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहले आपने करना ये है कि एक दुश्मन की तसव्वुर रखते हुए दुश्मन का एक मिट्टी का पुतला बनाना है। बनाने के बाद पुतले पर दुश्मन का नाम, दुश्मन की वालदा का नाम लिखना है और लिखने के बाद आपने ये अमल कब्रिस्तान में बैठकर करना है। मंगल के दिन आखिरी मंगल में, मतलब चांद के आखिरी मंगल में ये अमल किया जाएगा। और एक बात का ख्याल रखें कि जब आप ये अमल स्टार्ट करें तो दोपहर 1 बजे से लेकर 2 बजे के दरमियान में ये अमल स्टार्ट करें और आप चिराग अपने पास जलाकर फिर ये अमल करें। कब्रिस्तान में जब आप पुतला बना लें तो कब्रिस्तान में दफन कर दें। दफन करने से पहले आपने अपने आसपास एक चीज़ देखनी है कि कोई इंसान मौजूद ना हो। अगर आपके आसपास कोई मौजूद है या आपको कोई देख रहा है तो अमल आप रोक दें। जब वो चला जाए तब आप अमल स्टार्ट करें। अगर आपके अमल के दौरान कोई आ जाता है तो कोई मसला नहीं, मगर स्टार्ट करते वक्त आपके आसपास कोई ना हो। ये देख लीजिएगा कोई वीरान सा कब्रिस्तान देखिएगा जहाँ पर कोई आता जाता ना हो। दोपहर को 1 बजे से 2 बजे के दरमियान ये अमल किया जाएगा। और अमल से पहले और अमल के बाद 1 पाव नमकीन चीज़, नमकीन चावल, निमको दाल वगैरह जो होती है, आप उसका सदका ज़रूर कीजिएगा। अमल शुरू करने से पहले और अमल ख़त्म करने के बाद कीड़े मकोड़ों को कब्रिस्तान में डालिएगा ताकि आपके ऊपर इस अमल की नहुसत ना आए। इस अमल में कोई परहेज़ नहीं है, हिसार भी नहीं है। नाजायज़ अमल करने वाला अपनी हालत का ख़ुद ज़िम्मेदार होगा। अक्सर नाजायज़ करने वाले इस अमल में ख़ुद से भी पकड़े जाते हैं। ये भी ख्याल कीजिएगा कि आप नाजायज़ ना कीजिएगा, जायज़ अमल कीजिएगा। और इस अमल में जो आपने पुतला बनाने के बाद अल्फाज पढ़ने हैं वो ये है, या मुंताकिमो या मुज़िल्लो। ये अल्फाज हैं जो 900 बार पढ़ने हैं और ये एक ही दिन का अमल है जो आपने 1 बजे करना है मंगल के दिन, चांद के आखिरी मंगल में ये आपने करना है। करने के बाद आपने चुपचाप घर आकर किसी से रास्ते में आते हुए बात नहीं करनी। आकर आपने गुस्ल करना है। गुस्ल करने के बाद आप जो मर्ज़ी काम कर सकते हैं। जब आप अमल करने जाएं किसी को बताकर नहीं जाइएगा। जब आप अमल करके आएँ तब भी आपने किसी को बताना नहीं है। जो आपने पुतला बनाया होगा उसे काले कपड़े में लपेट कर किसी भी कब्र के पास दफन कर दीजिएगा। दफन करने के बाद आप उसके ऊपर अच्छी तरह से मिट्टी डाल दीजिएगा, कोई उसको निकाल ना सके। और तसव्वुर ये कीजिएगा कि मैंने इससे ये बदला लेना है या इससे मैंने ये काम निकलवाना है या ये मेरी इस तरह से जान छोड़ दे। मतलब जो भी आपका मकसद है वो दिमाग में रख कर फिर ये अमल कीजिएगा ताकि आपको कामयाबी हो। अगर आप उसकी वालदा का नाम नहीं जानते तो हवा भी लगा सकते हैं उसकी वालदा के नाम की जगह पर। ये जो अल्फाज मैंने बताए हैं ये पढ़े जाएंगे। एक ही दिन का अमल है और इसमें अव्वल आखिर कुछ भी नहीं पढ़ा जाएगा, ना बिस्मिल्लाह ना दरूद शरीफ। और ये कब्रिस्तान में बैठकर किया जाएगा मंगल के दिन, चांद के आखिरी मंगल में। और चांद की आखिरी तारीख़ों में ही ये अमल होता है, याद रखिएगा हमेशा। ये चांद की आखिरी तारीख़ों में ही होता है और दोपहर को 1 बजे से 2 बजे के दरमियान किया जाता है। यहाँ एक और बात मैं बताता चलूँ कि जितने भी नहस काम हैं वो दोपहर को 1 बजे से 2 बजे के दरमियान ही किए जाते हैं और कब्रिस्तान में बैठ कर किए जाते हैं। जब आप ये अमल कर लें, अपने पास चिराग पहले जला कर, चिराग अमल से पहले जलाना है, फिर आपने अमल स्टार्ट करना है। पुतला जो होगा वो आपने कब्रिस्तान में ही दफन कर देना है। दफन करने के बाद आपने जो दाल होगी उसका सदका पहले भी करना है और बाद में भी करना है। आपने कीड़े मकोड़ों को डाल देना है। नमकीन चीज़ हो, कुछ भी हो, चाहे निमको हो, चाहे नमकीन चावल हो, कुछ भी हो, नमकीन हो। दफन करने के बाद आपने घर आकर गुस्ल करना है। ना आते हुए बात करनी है, ना जाते हुए बात करनी है। ये एक दिन का अमल है, जायज़ कीजिएगा, नाजायज़ ना कीजिएगा। नाजायज़ करने वाला अपने हालात का और अपने ऊपर आने वाली रिज्जत और नहूसत और अज़ाब का ख़ुद ज़िम्मेदार होगा। अगर किसी भी बात की आपको इस अमल में समझ ना आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। दिए गए नंबरात पर रब्ता करके रहनुमाई भी ले सकते हैं।
کال کرتے وقت ٹائم کا تھوڑا سا خیال کیا کریں، یہ نہ ہو کہ اب جب آپ کی آنکھ کھلے اب تب کال کر دیں۔ آپ کی مہربانی ہے۔ اگر آپ کو کوئی بھی بات سمجھ نہ آئے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ غلطی کرنے کے بعد پوچھو گے اس چیز کی رہنمائی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ غلطی کرنے سے پہلے آپ مجھ سے پوچھو گے، آپ کی رہنمائی بھی ہوگی اور آپ کامیاب بھی ہوگے۔ اس عمل میں لوح ہمزاد بے حد ضروری ہے۔ اس سے یہ ہو جائے گا کہ آپ کے اوپر کم سے کم اس عمل کی رجت نحوست نہیں آ سکے گی۔ آپ ایک مضبوط حصار میں رہیں گے۔ اور یہ ایک ہی دن کا عمل ہے، میں بار بار بتا رہا ہوں۔ بہت سے دوست مجھ سے یہ پوچھتے رہتے ہیں کتنے دن کرنا ہے، کتنے دن کرنا ہے، اس لیے میں ہر بات واضح کر رہا ہوں۔ امید کروں گا کہ میرے پہلے عمل کی طرح یہ عمل بھی آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اور جو دوست اس چینل پر نئے ہیں، میں ان سے التماس کروں گا کہ وہ میرے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ انہیں ہر لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملتا رہے۔ اور ان ویڈیوز کو بنانے کا مقصد میرا صرف اور صرف رہنمائی کرنا ہے اور آپ کو انفارمیشن اور اپنا علم شیئر کرنا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی اسے ناجائز استعمال کرے یا اس کا کوئی ناجائز فائدہ اٹھائے۔ میں اپنے جائز مقصد کے لیے آپ لوگوں تک پہنچاتا ہوں، میرا علم ہے، میں آپ تک شیئر کرتا ہوں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں آپ لوگوں کو عذاب میں دھکیل رہے ہو، اس طرح کی باتیں میں کمنٹس میں بہت ساری پڑھ رہا ہوتا ہوں۔ بھائی جو انسان اپنے مقصد کے لیے کر رہا ہے، ایک بات یاد رکھیے گا، وہ سمجھدار ہے۔ اگر وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے دشمن کی ہلاکت کا یا کوئی بھی عمل کر رہا ہے، وہ سمجھدار ہے، وہ سمجھداری کے ساتھ عمل کر رہا ہے، وہ بیوقوف نہیں ہے۔ جس کو میں بیوقوف بنا رہا ہوں وہ بیوقوف بن رہا ہے۔ ہر بندہ سمجھدار ہے اور ہر بندہ باشعور ہے۔ میں کسی کو بیوقوف نہ تو بنانے کی کوشش کرتا ہوں، نہ مجھے بنانے کی ضرورت ہے۔ یہ عمل جب آپ خود کرو گے تو آپ کو خود پتہ چل جائے گا یہ پاورفل کتنا ہے، اس کے اندر تاثیر ہے یا نہیں ہے۔ باقی اگر کوئی بات سمجھ نہ آئے تو میں پھر کہہ رہا ہوں، مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، میں انشاءاللہ پوری رہنمائی کرنے کی کوشش کروں گا۔ باقی اس ویڈیو میں اتنا ہی، ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے عمل کے ساتھ۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔